हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ और एक वीडियो लेकर आई हूँ मुंबई का, जहाँ पर हम मुंबई दर्शन के लिए जाएंगे। जो बस होती है डबल डेकर बस जो मुंबई दर्शन के लिए जाती है, उसमें हम ट्रैवल करेंगे। तो अभी मैं आपको वो बस दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है वो बस। तो ये जो स्टॉप है, यहाँ से आपको टिकट लेना होता है और ये बस यहाँ पर आके रुकती है। और ये बस आपको यहाँ से ही पिक करेगी और यहीं पे लाके ड्रॉप करेगी। और ये है सीट्स, ये जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ के सीट्स हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है। इसके विंडोज़ भी बहुत वाइड हैं, तो मतलब कम्प्लीटली ओपन ओपन है, तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी जब हम लोग टिकट ले रहे थे तो उसने सीट नंबर दे दिया था, तो हम वहीं पर आकर बैठ गए। और ये सीट बहुत अच्छी भी थी, कंफर्टेबल भी थी और सामने भी थी, तो हमें देखने के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे डाला है क्योंकि बस बहुत ही स्लो जाती है, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सको, देख सको। क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत ही प्यारा है, एकदम क्लीन नीट एरिया है यहाँ का। जैसे आप भिंडी बाज़ार में होते हो, मोहम्मद अली रोड पे होते हो, तो वहाँ पर बहुत रश होती है और बहुत ही कंजेस्टेड और उतना क्लीन भी नहीं रहता एरिया। बट अगर आप वही यहाँ इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही क्लीन और नीट रहता है। रोड वगैरह बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। तो इस तरह हम लोग निकल गए और देखो, आप देख सकते हो कितना स्लो बस जा रही है। तो आप हर एक एरिया को अच्छे से देखते हुए एंजॉय कर सकते हो। आप शायद एक घंटा लेता है आपको टोटल एक राउंड मारने के लिए। अच्छा, यहाँ पर दो बस होती है, एक सेलिंग कुछ है तो उस तरफ से जाती है और एक दूसरा तरफ, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से जाती है। तो अब हम निकल गए हैं। वो वाली बस अवेलेबल नहीं थी जो सेलिंग से जाती थी, क्योंकि वो कुछ उसके डेज होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है उसका पोस्टर, अगर आप उसमें से देख सकते हो तो आप देख लो अगर आपको जाना है तो। अच्छा, यहाँ पर दो टिकट्स होते हैं इसी बस में। अगर आपको नीचे के इसमें बैठना है तो उसकी रेट होती है अराउंड 150 रुपीज़, और अगर आपको ऊपर बैठना है तो फिर उसकी टिकट होती है 350 रुपीज़। तो हम लोगों ने ऊपर का ये सेलेक्ट किया था क्योंकि हमें ये व्यू अच्छे से देखना था। तो ये देखिए, और भी आपको बस दिख रही होंगी, सेम डबल डेकर बस। तो ये भी राउंड मारने के लिए आई है। फाइनली हम पहुंच गए हैं ताज होटल के पास। यहाँ पर बहुत देर तक बस रुकी रही और ये व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अभी ऐसे लगता है कि बारिश आने को है। तो हम जैसे यहाँ पे रुके थे तो अभी तो मैंने अच्छे से कैप्चर कर लिया। जैसे ही बारिश आएगा तो ये विंडो फुल गीला हो जाएगा और उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा। और यहाँ के आप रोड देख सकते हो कितने क्लीन एंड नीट है यहाँ के रोड। यह है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी लोगों की भीड़ जमी हुई थी, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था कि बारिश आया और मेरा ग्लास पूरा भीग चुका है। और आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैंने ये पूरी जर्नी को रिकॉर्ड किया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बस कहाँ से कहाँ तक जाती है और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा अगर आप 150 या 350 देकर पे करके इस बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये बस अभी गेटवे ऑफ इंडिया से वापस राउंड मार के जा रही है। तो आपको यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे चौपाटी हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, और मुझे लोकेशन के नाम एग्जैक्टली पता नहीं। यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क था, तो वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। यहाँ पर भी बस बहुत देर तक रुकी तो हम लोग आराम से देख रहे थे। सिग्नल था, सिग्नल बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर बच्चे डॉग वगैरह खेल रहे थे, तो हम वही देख रहे थे बस से। इंडिया में आके बस में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हो मेरा थोड़ा सा क्लियर हो चुका है और आपको व्यू थोड़ा अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में डाला है ताकि आप लोगों को बोर ना हो देखते देखते, वरना तो ये बस बहुत ही स्लो जाती है। तो आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो। बस के अंदर जो टेम्परेचर रहता है एसी का, वो भी बहुत अच्छा रहता है कि आपको ऐसे लगेगा अगर
आप गर्मी में भी जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी ठंड लगेगी और आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप भी इस बस में ट्रैवल करना चाहते हो, इस बस में एक राउंड जाना चाहते हो, तो मैं आपको ऊपर वाली सीट लेने के लिए ही रेकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। बट वो जो सामने वाली सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप पीछे वाली सीट ही लें ताकि आप कंफर्टेबली बैठकर यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। कितनी ट्रैफिक थी, जैसे अभी शाम होते जा रही है तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, और इनका राउंड कुछ 7:30 तक कंप्लीट हो जाता है, 7:30 तक। उसके बाद फिर बस अवेलेबल नहीं रहती, तो नेक्स्ट डे ही अवेलेबल रहती है, और उसमें वीकली शायद सैटरडे को कुछ अवेलेबल रहती है, सैटरडे संडे। तो उनके भी कुछ डेज हैं वीक में, तो उसी डेज पर ये बस अवेलेबल रहती है अगर आपको जाना है तो। ये देखें, ये सिटी बहुत ही अच्छी है। मुंबई में आकर आप अगर यहाँ सब आते हो तो आपको मुंबई अच्छा लगेगा, वरना अगर आप भिंडी बाज़ार में ही रहते हो तो फिर वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, बहुत ही मतलब क्लीन भी नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये देखें, बारिश फिर ऐसे लग रहा है कि आने को है। यहाँ पर हमें रास्ते में बहुत सारे पार्क भी नज़र आए, ब्रिटिश आर्किटेक्चर नज़र आया, बिल्डिंग्स नज़र आए ब्रिटिश के। शायद ये जो बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिश के घर वगैरह होते थे, यहाँ पर वो लोग रहते थे। एग्जैक्टली नहीं पता है। अभी तो शॉप्स और कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वगैरह कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या थे उनके ज़माने में, लेकिन उनका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्डिंग्स वगैरह अभी भी वैसे ही के वैसे ही है। तो फिर अब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हमें ये ट्रेन भी नज़र आई। देखो कैसे मतलब ऐसे दूसरे सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साइड में ऐसे ट्रेन्स वगैरह उनके अलग ही एरिया रहता है जहाँ से ट्रेन्स वगैरह जाते हैं। तो एक और बिल्डिंग मुझे यहाँ पर नज़र आई, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं ना, उस तरह की थी। पता नहीं ये अभी एग्जैक्टली है क्या, लेकिन मुझे तो देखने को ऐसे ही जैसे ओल्ड मूवीज़ में वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह कैप्चर करते हैं ना, उस तरह की थी। तो यहाँ से यू टर्न लेकर आपको दिख सकता है चौपाटी के पास है हम। तो यहाँ पर इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी चौपाटी के पास। संडे को फिर हालत क्या होगी इस भीड़ की, मतलब यहाँ पर तो पाँव रखने का भी जगह नहीं होगा चौपाटी पर। यहाँ पर अच्छा 2 चौपाटी है, एक जूहू चौपाटी और एक का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये शायद वो दूसरी वाली चौपाटी है। लास्ट टाइम जब मैं मुंबई आई थी तो हम लोग यहाँ पर बैठे थे, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से ऊपर से प्लेन्स वगैरह जाते हैं तो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। मैट वगैरह अवेलेबल रहता है, कुछ 30 रुपीज़ कुछ देना होता है, तो वही मैट लेकर हम लोग इस चौपाटी पर बैठ सकते हैं, जितनी देर चाहे आप बैठ सकते हो। तो और एक बात यह है ना कि इंडिया में बीच के पास बैठने का मज़ा ही कुछ और है, वो मज़ा फ़ॉरेन में नहीं आता कि आप बीच के पास जाकर बैठो एंजॉय करो। बट इंडिया के जो बीच वगैरह हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। देखो, बारिश यहाँ पर ज़ोर से गिरी होगी तो रोड पूरा गीला गीला हुआ है, और अब हमारा राउंड शायद कंप्लीट होने को है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है, बट नियरली 1 आवर लेता है। जब हम लोग टिकट खरीद रहे थे तो उसको हमने पूछा था, हम कुछ 5 o'clock को हम रूम से निकले थे, और जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे हमने टैक्सी ली, टैक्सी लेकर यहाँ तक पहुँचे तो एक्चुअली नज़दीक ही था स्टॉप, लेकिन 5:30 के बाद शायद बस अवेलेबल नहीं होगी, ये सोचकर हम लोग जल्दी जल्दी आ गए। 5:30 को हमने टिकट लिया तो 6 o'clock को उसने कहा कि बस आएगी, तो अब हम लोग 6 o'clock से इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसने कहा था कि 7 o'clock तक एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने प्लान किया था कि जब हम रिटर्न जाएंगे तो हम ट्रेन में जाएंगे। मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी ट्रेन में ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ की ट्रेन बहुत ही फास्ट रहती है और बहुत ही रश रहता है।
आपको बैठने को तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती, आपको रुक के ही जाना होता है। रुकने के लिए भी इनफैक्ट जगह नहीं रहती, उतनी रश रहती है। ये देखो इस चौपाटी पर कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। शायद ये इवनिंग के टाइम पे यहीं पर आकर बैठते हैं। लास्ट टाइम जब मैं चौपाटी को गई थी तो वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह थे, तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ चाट वगैरह खाया था। इस बार हमें टाइम नहीं मिला कि हम लोग वहाँ पर जाएं, कुछ खाएं वगैरह, उतरे वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बहुत ही फ्यू डेज़ के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। तो हम लोग चौपाटी पे नहीं आ सके और बारिश भी था, तो हम लोग आके नहीं बैठ सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ट्रैफिक है। और एक बात यह है ना कि फ़ॉरेन में हॉर्न वगैरह नहीं मारते ज़्यादा, और वहाँ पर अलाउ भी नहीं है कि आप बिना कोई सॉलिड रीज़न के हॉर्न मारो, या फिर और कहीं कहीं जगह पर तो फ़ाइन भी है हॉर्न मारना, जैसे स्कूल्स के पास, रेजिडेंशियल एरिया के पास, हॉस्पिटल्स के पास हॉर्न मारना अलाउ भी नहीं है। लेकिन आप इंडिया आते हो, मुंबई में आते हो, तो आपको सिर्फ ये हॉर्न की आवाज़ें ही सुनाई देगी, और वो इतना इरिटेट करते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो तो वहाँ पर आपको उतना मतलब हॉर्न वगैरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यहाँ पर एक तो गाड़ियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है, इतना शोर होता है, जो आपको यूजुअली फॉरेन में सुनाई नहीं देता। एंड यहाँ पर मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की है कि लोग बिना रीज़न, बिना वजह भी हॉर्न मारते हैं। मतलब अभी लोगों को आदत हो के गई है। ज़्यादातर इस एरिया पे तो मैंने उतना ऑब्ज़र्व नहीं किया है, लेकिन मैंने जैसे भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड में देखा है कि हम लोग चल के जा रहे होते हैं, तब भी वो पीछे से इतना हॉर्न मारते रहता है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स हैं उस पर जब लाइटिंग्स करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, जो CST स्टेशन है उसमें पिंक कलर की लाइट की हुई थी, फुल लाइटिंग की हुई थी। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया था वो वीडियो, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही महल की तरह, पैलेस की तरह लग रहा था। है भी वो पैलेस ही, लेकिन अभी तो स्टेशन बना हुआ है। और दिस टाइम जब मैंने देखा तो उसमें येलो कलर की लाइटिंग की हुई थी। मैं इसी एरिया की बात कर रही थी। ये मुझे घर की तरह नज़र आए, यहाँ के एरिया जैसे घर होते हैं। इसकी थोड़ा बैक लेकर अगर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा घर है यहाँ पर। तो अभी तो शायद शॉप्स वगैरह बने हुए हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये ब्रिटिश के टाइम पर थे तो शायद उन लोगों के रहने के प्लेसेस थे, यहाँ पर वो लोग रहते थे। यहाँ देखो आप, मैं नीचे दिखा रही हूँ, पानी गिरा हुआ है। उससे ज़्यादा आप ये देखो कि वो कितनी हाइट पे हम लोग बैठे हुए हैं। और ये रोड तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ ख़राब हुए रोड नहीं है। और यहाँ पर जब पानी गिरता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे डार्क ब्लैक होके दिखता है, और वो बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे वगैरह, बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम उतर गए थे, अब हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। हम लोग जा रहे थे अभी होटल की तरफ, इस रोड से हम लोग चल कर जा रहे थे। ये रोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको ऐसे लगा कि आप कोई इंग्लिश कंट्री में चल के जा रहे हो। बहुत ही खूबसूरत था। मतलब एक छोटी सी गली थी, एक छोटी सा स्ट्रीट था, लेकिन यहाँ के शॉप्स वगैरह, जो रोड है, आजू बाजू जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा था। आप यहाँ पर वॉक करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस एरिया का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। आप कोई भी देख रहा हो मुंबई से और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे होटल की तरफ, और यहाँ पर होटल ढूंढना भी एक बड़ा टास्क ही होता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या खाने का दिल कर रहा है। अगर आप मोहम्मद अली रोड पर जाओगे तो आपको हर तरह की चीज़ें, कबाब, हर तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर खाने के लिए मिलेगी। आपको ज़्यादा मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप दूसरे एरिया में हो और अगर आपको भूख लगी है तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन से होटल को जाना है, क्या अवेलेबल होगा। हमें तो वेज खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत नॉन वेज खा रहे थे। जब से आए हैं नॉन वेज खा रहे थे। मोहम्मद अली रोड को डेली बेसिस पे जाके हम लोग वहाँ पर मटन वगैरह खा रहे थे। तो अब हमें लगता है कि हमें वेज खाना है, तो हम लोग वेज का होटल ढूंढ रहे थे। और सामने मुझे ये बिल्डिंग नज़र आई, कुछ लाइब्रेरी थी, बट
मुझे ऐसा लगता है कि कई मूवीज़ वगैरह में कोर्ट के सीन के लिए लिया होगा, जैसे कोर्ट वगैरह का सीन करते हैं ना, तो इस मतलब स्टेप से नीचे उतर कर आते हैं। ऐसे बहुत जगह देखा है मैंने, शायद वो कोर्ट होगा, बट मुझे इस तरह का नज़र आया। फिर हमने यहाँ पर हमें एक होटल नज़र आया सर्च करने के बाद इंटरनेट में, तो हम लोग वहाँ पर आ गए। ये वेज होटल था। हमने मंगाई रोटी और पनीर मसाला, और उसके बाद हम लोग घर चले गए और हमने बहुत सारा रेस्ट किया। ये दूसरे दिन का सीन है जब हम लोग घर वापस जा रहे थे, मतलब हम लोग टैक्सी लेके बस की तरफ जा रहे थे, हमें रिटर्न जाना था अभी, तो उस दिन का सीन है। यहाँ पर लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे, यहीं पर सो जाते हैं। ये जो ब्रिज है उसके नीचे ये लोग सो जाते हैं। तो अगर हम घर में भी सोए हो, हमें मच्छर काटे तो हमें नींद नहीं आती, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग यहाँ पर ही सो जाते हैं, रास्ते पे ही सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो फिर अपने ठेले वगैरह लेकर काम पर निकल जाते हैं। उनकी लाइफ रात तक वो काम करते हैं और जब टायर्ड होते हैं तो वहीं पे सो जाते हैं। वो इतने टायर्ड होते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको मच्छर काट रहा है, गाड़ी की आवाज़ें आ रही हैं या कुछ भी। तो उनकी लाइफ देखकर भी बहुत अजीब लगता है, बट क्या करें। एनीवेज, ये मेरा नेक्स्ट दिन का वीडियो था। हम लोग वापस जा रहे थे, बहुत सारी बारिश हो रही थी। ये था एक छोटा सा व्लॉग मुंबई का। यहाँ पर हमारा मुंबई का व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मेरे वीडियोस सारे आप जाकर देखें। मुंबई के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।